तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल के कलाकार जेठालाल ने चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया और इस दौरान दिलीप जोशी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोशी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बनारस में प्रचार किया था। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनसे बड़े हास्य कलाकार हैं। 2015 में भी हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बनारस में हमने कैंपेनिंग किया था और आज फिर से यहाँ हमें मौका मिला है ये ललित जी के लिए कैंपेनिंग करने के लिए। और भाजपा को हम पहले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो बस आप सबसे यही गुजारिश है कि ललित जी आज यहाँ उपस्थित हैं और चुनाव में खड़े हैं, तो आप सब इनको मतदान कीजिए, वोट दीजिए और बड़ी भरी मात्रा में इनको जिताएं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को अशोक गहलोत ने राहुल गांधी मॉडल बताया है। भीलवाड़ा पहुंचे गहलोत ने कहा कि सभी राज्यों में और लोकसभा चुनाव में इसी राहुल मॉडल के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र को समाज के सभी क्षेत्रों के लोगों से जानकारी जुटाकर तैयार किया गया है। तो ये कहते हैं कि जो राहुल जी बार बार देशवासियों को कह रहे हैं कि आज देश में घृणा की राजनीति हो गई है, नफरत की राजनीति हो रही है, हिंसा की राजनीति हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। हमारी कोई व्यक्तिगत किसी से अदावत नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हमारी लड़ाई तो विचारधारा उनकी क्या है, हमारी क्या है, सिद्धांत उनके क्या, हमारे क्या है, नीतियाँ देश के लिए जनता के लिए क्या है, हमारे पास क्या है, उनके पास क्या, उसको समझो और वोट दो। हम ये राजनीति नहीं करते हैं कि आप धार्मिक भावना भड़काओ या जातिवाद भड़काओ या झूठ बोलो। वो कहते हैं कि 50 साल में क्या किया, तो मैंने अभी गिनाया नहीं आपको। मोहनलाल सुखाड़े जी लगा के, शिवचंद्र माथुर जी, हरदीप जोशी जी, जगन्नाथ पाड़िया जी, जितने मुख्यमंत्री राजस्थान हुए हैं उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। खाली 5 साल में वसुंधरा जी ने किया है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं 10 साल मुख्यमंत्री रहा, हमने तो कुछ किया नहीं है, वसुंधरा जी ने किया है। मतलब इतने झूठ बोलने की हद होती है, इसको कहते हैं सफेद झूठ जो वसुंधरा जी बोल रही है। तो पाली में जोधपुर एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग के एक सहायक अभियंता को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, जहां इस सहायक अभियंता ने घर में सोलर ऊर्जा प्लांट के मीटर लगाने के एवज में रिश्वत ली थी, जिसके बाद टीम ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि रिश्वतखोर सहायक अभियंता ने 16,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बारां में एक चोर को चोरी करना महंगा पड़ गया। दरअसल हरनावदा शाहजी इलाके में चोर बुजुर्ग का पर्स छीनकर भागने लगा, जिस पर वहां खड़े लोगों ने चोर को पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां मौजूद लोगों ने लात घूंसों से उसकी मरम्मत की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को थाने लेकर आई। अजमेर में फर्जी कॉल सेंटर की आड़ में विदेशी नागरिकों से टैक्स के नाम पर वसूली करने वाले शातिर ठग गिरोह के एक गुर्गे को पुलिस ने केरल से गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले बिटकॉइन में तब्दील करता था और उसके बाद गिरोह के सरगना के बैंक खाते में उसे ट्रांसफर करता था। आरोपी से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। खबर भरतपुर से। यहां पर एक कार अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना डीग रोड पर माडेरा गांव के पास की है। दुर्घटना के बाद कार दीवार से चिपक गई। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। सिरोही के माउंट आबू में पैंथर की मूवमेंट देखने को मिली है। यहां पिछले 1 महीने में 2 बार पैंथर की मूवमेंट आबादी क्षेत्र में देखी गई, जहां पैंथर की मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये मूवमेंट 27 नवंबर की रात 10 बजे की बताई जा रही है, जब माउंट आबू के ग्लोबल अस्पताल परिसर में पैंथर ने करीब 4 मिनट तक वहां मौजूद रहा। इस दौरान पैंथर ने वहां पानी पिया और जंगल की ओर निकल गया।
सिरोही के माउंट आबू में सर्दी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। यहां आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सर्दी के बढ़ने से लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ा है। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लिया जा रहा है। तो बता देना। जयपुर विद्युत वितरण निगम और बिजली कंपनी को विशालकाय बॉयलर को रावत भाटा पहुंचाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल 25 फीट ऊंचा बॉयलर कोटा के परमाणु बिजली घर के लिए लेकर गए और इस दौरान जहां जहां से बॉयलर को लेकर ट्रेलर गुजरे उस इलाके की एहतियात के तौर पर बिजली बंद कर दी गई। इस मौके पर विद्युत निगम और बिजली कंपनी के 2 बड़े अधिकारी समेत 12 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद रहे। फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकन सिंगर निक जोन्स अपनी शादी के लिए आज जोधपुर पहुंच गए हैं। हालांकि एयरपोर्ट पर दोनों ने पत्रकारों से बात नहीं की, लेकिन प्रियंका ने एयरपोर्ट पर खड़े पत्रकारों और प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन जरूर किया। एयरपोर्ट से निक और प्रियंका सीधे उम्मेद भवन पैलेस पहुंचे, जहां सभी शादी की रस्में पूरी की जाएंगी। अगर आपके पास अपना फोटो युक्त पहचान पत्र नहीं है और आप लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेना चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने 12 अन्य विकल्प दिए हैं जिसके जरिए आप आसानी से मतदान कर सकते हैं। लोकतंत्र के महापर्व का हर मतदाता हिस्सा बनना चाहता है, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट करना चाहता है और मतदान वाली तारीख से पहले हर कोई अपने अपने पहचान पत्र संभाल कर रख लेता है। लेकिन क्या करें जब आपके पास अपना फोटो युक्त पहचान पत्र नहीं हो, तो ऐसे में आपका परेशान होना लाजमी है। लेकिन अब आपकी परेशानी को निर्वाचन आयोग ने दूर कर दिया है। जी हाँ, आप चुनाव का हिस्सा बनिए और आराम से अपना मतदान कीजिए। कैसे, तो सुनिए। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 7 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं के फोटो पहचान के साथ साथ अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दे दी है। पहचान पत्र के अलावा जिन दस्तावेजों को मान्यता दी गई है उनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कर्मचारियों के फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, फोटो मतदाता पर्ची, एमएलए एमपी द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र। निर्वाचन विभाग की ओर से पंजीकृत मतदाताओं को घर घर जाकर फोटो युक्त मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है और अगर किसी मतदाता तक फोटो युक्त पर्ची नहीं पहुंची है तो वो जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर सकता है। बहरहाल भारत निर्वाचन आयोग ने वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र की मान्यता देकर उन मतदाताओं को बड़ी राहत दी है जिनके पास किसी कारणवश अपना फोटो युक्त पहचान पत्र नहीं है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। और बात अगली खबर की करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है, जहां पाक के कथित पीर का ऑडियो वायरल हो रहा है। बाड़मेर में वायरल हो रहे 24 मिनट के इस ऑडियो में पीर अली हुसैन शाह जिलानी बीजेपी को समर्थन देने की बात कह रहे हैं। साथ ही ऑडियो में जिलानी ने अपने अनुयायियों से शिव सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अमीन खान के खिलाफ वोट करने की अपील की है। आपको बता दें कि वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर अभी तक पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं बाड़मेर जिला कलेक्टर ने कहा कि पूरे ऑडियो की जांच करवाई जाएगी। न्यूज़ रिपोर्टर्स के और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है और इस ऑडियो को हमने एमसीएमसी टीम और रिटर्निंग अधिकारी संबंधित को हम भेज रहे हैं और नियमन। कांग्रेस में शामिल हो गई हैं सुमित्रा सिंह। गहलोत और पायलट की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली। 9 बार एमएलए रह चुकी सुमित्रा सिंह, पूर्व स्पीकर सुमित्रा सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। सलावत खान ने भी कांग्रेस ज्वाइन की है। विवेक बोहरा ने भी कांग्रेस का हाथ पकड़ा है।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है, एक तरह से उनकी घर वापसी हुई है। मैडम, लंबे समय बाद आप बाहर थे, बीजेपी में भी रहे, निर्दलीय तौर से भी आप रहे, आप कैसे अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ घर वापसी का? 2003 में की थी मैंने बीजेपी ज्वाइन, उससे पहले मैं बीजेपी में नहीं थी, इसलिए 2003 को 15 साल हो गए हैं। 15 साल से मैं कांग्रेस से बाहर थी, ये बात सही है। ये मेरा पुराना घर है, मेरे घर की मुझे याद आई, मैं आ गई। मैं तो पिछले 1.25 साल से प्रयत्न कर रही थी कांग्रेस में आने का, लेकिन शायद योग आज ही था। नहीं, ये अचानक जैसे 15 साल बाहर रहे, अचानक कांग्रेस में क्या अच्छा लगा कि आपने पार्टी ज्वाइन कर ली? देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से चल रहा था 2014 के बाद में, वो सब बातें मेरे मन को ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने कहा ना, मैं पिछले 1.25 साल से इस प्रयत्न में थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं, लेकिन योग नहीं था, योग शायद आज ही था। क्या चीज़ें खराब लगी थी आपको जिसकी वजह से आप बाहर गए कांग्रेस से, और फिर अब ऐसा क्या अच्छा लगा कि वापस आए? कांग्रेस तो अच्छी थी, खराब कब थी? मैंने कभी कांग्रेस की बुराई की नहीं, कभी मैंने नहीं कहा कि भाई कांग्रेस में ये खराब है। कांग्रेस तो मेरा पुराना घर है, उसमें मैं बचपन से लेकर के और बरसों तक रही हूँ उसके अंदर। ये तो मैंने कहा 2014 के बाद में कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, और उन बातों को इसीलिए मैं कांग्रेस ज्वाइन कर ली मैंने। क्या कोई पद का आपको वादा किया गया है? कोई नहीं, मैं कोई पद का, मैं अनकंडीशनल आई हूँ, न मुझसे कोई पद का वादा किया गया है, न मैंने कोई पद की कामना की थी। तो सुमित्रा सिंह ने कहा कि उन्होंने बिना शर्त कांग्रेस ज्वाइन की है और एक तरह से उन्होंने घर वापसी की है, क्योंकि पहले वो इसी पार्टी में थी। रमाकांत के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।